सदगुरु ओशो से एक बार किसी ने पूछा कि जीवन में मैं सर्वाधिक ऐसा क्या बचा लूं जो मेरा सारा जीवन बच जाए। सबसे मूल्यवान क्या है जीवन में बचाने जैसा, आप मुझे बता दें। क्योंकि हम सब जीवन में बचाने की ही कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्या सार्थक है, क्या बचाने जैसा है वो भर नहीं पता। बचाते तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ बचाते हैं जो बचता नहीं है कभी। लेकिन ऐसा क्या है जो बचाने से हमेशा के लिए बच जाता है, शाश्वत क्या है ऐसा, जिससे कि जीवन की अर्थवत्ता प्रकट होती है, जिससे जीवन में संतोष आता है, जिससे जीवन में शांति आती है, जिससे जीवन में सुकून आता है, जिससे जीवन में मस्ती आती है। ऐसा क्या है प्रभु बचाने जैसा? तो ओशो ने एक लाइन में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अपनी आत्मा और उसका संगीत। जो अपनी आत्मा और उसके संगीत को बचा लेता है वह जीवन में सब कुछ बचा लेता है, और जो इस दो चीज को नहीं बचा पाता वो जीवन में सब कुछ बचा कर भी कुछ भी नहीं बचा पाता। तो कैसे अपनी आत्मा को बचाएं और कैसे उसके संगीत को बचाएं? तो अपनी आत्मा को बचाने के लिए ध्यान उपाय है। और आज के सूत्र में भगवान शिव ध्यान की परिभाषा हमें बता रहे कि ध्यान क्या है। वो कहते बीजावधानम, ध्यान बीज की तरह है। और इसका अर्थ ओशो ने हमें खोला है आज की भाषा में कि ध्यान कैसे बीज की तरह है। तो जब हम ध्यान में डूबते हैं, हमारा ध्यान वस्तुओं से हम पर आता है, व्यक्तियों से हम पर आता है, सारी जो बाहर का जगत है वहां से लौटकर स्वयं पर जब आता है, क्योंकि हमारा ध्यान सब ओर फैला हुआ है सिवाय अपने। तो जब अपने पर लौटता है, ये ध्यान का अपने पर लौटना और फिर स्वयं में डूबने से अपनी आत्मा तक हम पहुंचते हैं। जब हमारा ध्यान हमारी अंतरतम तक जाता है, आंतरिक गहराइयों में जाता है और वहां पर ठहरता है, तो एक संकल्प पैदा होता है, शुभ संकल्प पैदा होता है, और यह आत्मा को जन्माता है। अखंडता पैदा, अखंड जितने जितने अखंड उतने उतने हम आत्मवान, याद रखना। और जितने जितने हमारे खंड उतने उतने हम गैर आत्मवान। तो कैसे अखंड हो जाएं? इसकी कई विधियां हैं। ध्यान की अनेकों विधियां, संकल्प की अनेकों विधियां, एकाग्रता की अनेकों विधियां प्रचलित हैं। लेकिन शाम के समय जो है भक्ति योग का समय है, और इस समय कीर्तन के माध्यम से हम कीर्तन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, कीर्तन भक्ति में बताया गया है कि कीर्तन भगवान के नाम का स्मरण करो, गुणगान करो और भगवान के नाम को सुनो भी, भगवत गुणों को गाओ भी और भगवत गुणों को सुनो भी। केवल गाने से नहीं होगा और केवल सुनने से नहीं होगा। तो गाते गाते एक चुप्पी भीतर उतरती है। उस चुप्पी में, उस सन्नाटे में जो संगीत सुनाई देता है, अनाहत नाद, ओंकार, अस्तित्व का गीत, आत्मा का संगीत, ओशो उसे कह रहे हैं, अस्तित्व का गीत कहते हैं, संत उसे शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, वह प्रकट होता है। और जब हम उसमें डूबे, उसे सुनते सुनते उसमें मिटने लगे, तो हमने अपनी आत्मा के संगीत को बचाया। वरना हम अपने अहंकार को बचाने में ओंकार को खोते रहते हैं। अहंकार को बचाते बचाते ये जिंदगी ऐसी ही चली जाती है, और ओंकार की संपदा लेकर हम आए थे और भिखमंगे की तरह हम जीते हैं, और वैसे ही दुखी दरिद्र विदा हो जाते हैं इस जीवन से। और जिसने इस ओंकार की संपदा में डूबना सीख लिया, उसने शहंशाहियत में जीना सीख लिया, उसने ऐश्वर्य में जीना सीख लिया, उसने परम ऐश्वर्य पा लिया। तो इस संपदा को पाने के लिए, इसमें डूबने के लिए नाम स्मरण, पहले कीर्तन करें भगवान शिव के नाम का, इष्ट, अपने इष्ट। अभी तो जो चल रहा है शिव
साधना चल रही है, सबका अपना प्यारा नाम होता है। वह नाम जब हम गाते हैं और उसके बाद गाते 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 हमारे गाने में ही हमारी जो ऊर्जा है अब अपनी आवाज़ को सुनने में लग जाती है। और ये सबसे सुंदर विधि है, अपनी ही आवाज़ में सुनना, गाना और सुनना भी, बेहोशी में नहीं तो बात नहीं बनने वाली। गाओ भी और सुनो भी, और शरीर का नृत्य भी चलने दो और महसूस करो अपने आप को नाचते हुए। देखो, जब हम कीर्तन ध्यान में डूबते डूबते एक शिखर पर जाते हैं संगीत के, और उसके बाद फिर ठहर जाते हैं, थम जाते हैं, तो उस भूमिका में एक साइलेंस उतरती है, और उस साइलेंस में हम आसानी से वो जो भीतर गूंज रहा है ओमकार, वो जो धुन निरंतर गूंज रही है, वो प्रकट हो जाती है। उसको सुनने में हमारे कान अब सक्षम हो जाते हैं। अभी तो हम कोलाहल से भरे हुए हैं, विचारों की तांता लगा हुआ है, भीतर बहुत सारा कुछ कुछ चल रहा है, लेकिन जब अब हम कीर्तन करना शुरू करते हैं तो वो सब विदा होने लगता है। धीरे धीरे हमारी सारी ऊर्जा एक नाम स्मरण में, उसके गाने में लग जाती है। भाव सहित गाना है, लेकिन टेक्निकली नहीं, बड़े भाव सहित गाओ और भाव सहित सुनो भी अपनी आवाज को। एक होता है कि टेक्निकली सुन रहे हैं हम, नहीं, भाव सहित अपनी ही आवाज सुनो। भगवत गुणों का श्रवण करना है, नाम स्मरण गाना भी है और सुनना भी है। और ये गाने सुनते 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 उसके बाद जो सन्नाटा होगा, उस साइलेंस में अब बिना गाए हुए जो गीत चल रहा है, अनवरत कांस्टेंट एक आवाज गूंज रही है भीतर, उस आवाज में डूबना ही ध्यान है, उसके निरंतर स्मरण में जीना ही ध्यान है। एक कहानी उस बात को बताते हुए ओशो ने समझाई, बड़ी प्यारी कथा है, जिससे कि यह अर्थ और यह भेद और खुल जाएगा कि कैसे अपनी आत्मा और उसके संगीत को बचाने से हमारा जीवन बच जाता है। एक बार एक संगीतज्ञ, वीणा वादक है, बहुत सुंदर वीणा बजाता है, वो बजाने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए वो जाता है दूर। राज दरबार में उसका परफॉर्मेंस था। वहाँ परफॉर्मेंस देकर वो लौट रहा था। उसने बहुत सुंदर अपना परफॉर्मेंस दिया था, तो उसे बहुत सारी गिफ्ट मिली थी, बहुत संपदा सम्राट ने दिया खुश होकर। वो सब कुछ लेकर लौट रहा था, घर को जा रहा था। लौटते लौटते उसे रास्ते में रात हो गई, और रात चूकी हो गई, और रास्ते में एक जंगल पड़ा, और जंगल पड़ा तो डाकुओं ने देख लिया था कि ये व्यक्ति अकेला जा रहा है और इसके पास बहुत माल दिखाई दे रहा है। वो सब पीछे लग गए उसके, और फिर उसे रात के अंधेरे में इस जंगल में डाकुओं ने लूट लिया, उसकी सारी संपदा छीन ली, उसके पास कुछ नहीं रह गया। एक वाद्य यंत्र बचा था जिसको कि बजाता था वो, जिससे कि उसने पूरा अपना परफॉर्मेंस दिया था। उस वाद्य यंत्र को जब ये लोग छीनने लगे डाकू, तो ये संगीतज्ञ गिड़गिड़ाने लगा। अभी तक वो कुछ नहीं बोला था, लेकिन इस छोटे से वाद्य के लिए ये गिड़गिड़ाने लगा। बोला, मुझे मेरा वाद्य यंत्र बस यही बख्श दो, मुझे ये छोड़कर सब कुछ ले लो, लेकिन बस ये वाद्य यंत्र मुझे दे दो। तो डाकू लोगों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा, सोचा कि इस वाद्य यंत्र का कितना मूल्य हो सकता, छोड़ देते, इस पे एहसान भी कर देते। छोड़ दिया सबने। जैसे ही डाकुओं ने वापस दिया उसका वाद्य यंत्र, उसने सीने से लगाया, महसूस किया उसे, और उसके आंखों से आंसू झरने लगे। बैठकर अनुग्रहित होकर वो वाद्य यंत्र बजाने लगा। चूंकि रात थी, डाकू भी कहीं नहीं जा सकते थे, अंधकार था, जंगली जानवरों का डर था, कहीं जाना संभव नहीं था। उनको भी वहीं बैठना हुआ और संगीतज्ञ को भी वहीं बैठना पड़ा। अब ये तो आनंद में सराबोर होकर संगीत छेड़ता रहा। संगीत की स्वर लहरी और गहराइयां लेने लगी, और दिव्य संगीत
उतरने लगा। डाकू तो शुरू में समझते नहीं थे संगीत की भाषा, उन्होंने तो हमेशा कोलाहल समझा था, सुना था। वे तो कोलाहल के आदी थे, गाली गलौज के आदी थे। लेकिन उन्होंने जब ये संगीत सुना, पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, बेचैनी सी लगी, लेकिन करते भी क्या। लेकिन धीरे धीरे उन पर जादुई असर होने लगा और वे सब शांत होने लगे, उनकी आंखें बंद होने लगी। वो एक जैसे जम गए एक जगह पर, और अचानक सुबह कब हुई पता नहीं चला। जैसे ही सुबह होती है, आंखें खुलती हैं, संगीतकार अपना संगीत बंद करता है, ये डाकू सब संगीतकार के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि तुमने आज हमें ऐसा अनोखा तोहफा दिया है जिसका स्वाद हमने कभी नहीं चखा था। ऐसी शांति, ऐसी मस्ती, ऐसी तृप्ति, हमने इतना धन लूटा खसोटा, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी कितने भी धन मिलने से ऐसा सुकून और ऐसी मस्ती और ऐसी शांति का अनुभव नहीं हुआ। आज तुम्हारे संगीत ने जो हमें अनुभव दिया है, हम तुम्हें क्या दें, क्योंकि तुमने हमें इतना अमूल्य अनुभव दिया है, उसका कैसे मूल्य चुकाएं हम इतना ही कर सकते हैं कि तुमसे हमने जो लिया हम तुम्हें वापस देते हैं। और उन्होंने सब उसकी छीनी हुई संपदा वापस दे दी। ऐसे ही जब हम अपनी आत्मा के संगीत को सुनते हैं तो हमारी जो संपदा आनंद की, चैन की, सुकून की, शांति की, अखंडता की चुक गई है, खो गई है, लूट ली गई है बाहर की परिस्थितियों से, हम एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन वो सब वापस आ जाती है इस एक संगीत में डूबने से। इसे सुनते 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 भीतर शांति उतरने लगती है। भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि हजारों खोखले शब्दों को सुनने के बजाय उस एक शब्द को सुनो जिसके सुनने से शांति मिलती है। वो एक शब्द, एक ओंकार सतनाम, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा है। आज आप सब ने उसका परिचय भी लिया है। उसी की गहराइयों में बारंबार जब हम डूबते हैं, परिचय मात्र कुछ नहीं होता, परिचय के बाद अब उससे प्रीति हो जाए, कैसे उसमें डूबते डूबते उसके साथ ये जो दूरी है वो प्रेम से खत्म होगी, प्रेम से सुनने से, प्रेम से सुनते सुनते डूबने से खत्म होगी।